हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण कृष्ण सब बालक जो है चिल्लाने लगे और कृष्ण नहीं चाह रहे थे कि मेरे मित्र इस प्रकार से जो आनंद हो रहा है, उन लोगों को सुख मिल रहा है मेरे सानिध्य का, इस प्रकार से जो सब साथ में बैठ करके खा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। कृष्ण नहीं चाहते थे कि कोई भी बालक उठ करके जाए। कृष्ण चाह रहे थे आप सब बैठ कर पाइए, मैं जाकर के बछड़ों को देखता हूं, है ना। तब होता क्या है कि कृष्ण जाते हैं बछड़ों की खोज करने। अतः कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हें अपना कलेवा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसका आनंद उठाते रहो, मैं स्वयं जाकर देखता हूं कि बछड़े कहाँ हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने बाएं हाथ में कलेवा का टुकड़ा लिए हुए तुरंत ही बछड़ों को गुफाओं तथा झाड़ियों में खोजने के लिए चल पड़े। उन्होंने पर्वत की दरारों तथा जंगलों में खोज की, किंतु वे बछड़े कहीं न मिल पाए। जिस समय अघासुर का वध हुआ था और देवता इस घटना को अत्यंत विस्मय के साथ देख रहे थे, उसी समय विष्णु की नाभि से उगने वाले कमल पुष्प से जन्मे ब्रह्मा भी देखने आए थे। उन्हें आश्चर्य हुआ था कि किस प्रकार कृष्ण जैसा छोटा सा बालक इतने आश्चर्यमय कार्य कर सकता है। यद्यपि उन्हें बताया जा चुका था कि यह नन्हा ग्वालबाल श्री भगवान है। क्या अद्भुत लीला है भगवान की। हम सब यहाँ पर थोड़ा विचार करें कि यही ब्रह्मा सभी देवी देवताओं को लेकर के भगवान के पास गया था। हम आगे में चर्चा कर चुके हैं इस विषय में। यही ब्रह्मा सभी देवी देवताओं और पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भगवान के पास गए थे और क्या प्रार्थना की थी कि पृथ्वी जो है असुरों के आतंक से बहुत क्लांत हो गई है। तब भगवान ने ही वचन दिया था कि मैं आऊंगा अवतार लेकर के वसुदेव के घर पुत्र बन के। तो अब वही ब्रह्मा भ्रमित हो रहे हैं। ये है भगवान की माया। जैसा कि अभी कुछ देर पहले विभा माता जी चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा भी भगवान की माया से नहीं बच पाए हैं। भगवान की जो माया है ना, मम माया दुरत्यया, भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवत गीता में, मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। तो मेरी जो ये दैवीय गुणों वाली माया है, इसको पार कर पाना अत्यंत दुष्कर है। लेकिन मामेव जे प्रपद्यन्ते, मेरे शरण में जो आ जाता है और आकर के मेरी शरण में ये बोल देता है कि मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, माया मेताम तरंति ते, वो माया से पार हो जाते हैं। किंतु ब्रह्मा इतने बड़े पद पर होकर के भगवान के द्वारा जो स्वयं प्रकट हुए, जो स्वयं भू है, कोई माता पिता के सहयोग से प्रकट नहीं हुए, साक्षात भगवान की नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। और भगवान ने उनको अपनी पूरी लीलाओं का पूरा ज्ञान उनको जब शुरुआत में ही दे दिया था। भागवतम के प्रथम स्कंद में, द्वितीय स्कंद में इस पे पूर्ण विस्तार से चर्चा श्रील प्रभुपाद ने की है। किस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान जब भगवान से प्रकट हुए तृतीय स्कंद में, तो ब्रह्मा जी को भगवान ने पूर्ण ज्ञान दिया। द्वितीय और तृतीय स्कंद में पूर्ण रूप से इसी के बारे में चर्चा है। किंतु फिर भी वो ब्रह्मा भगवान पे शक कर रहे हैं कि ये छोटा सा बालक कैसे इतने बड़े राक्षस को मार सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात जो है हम पहले चर्चा करना चाहेंगे कि भगवान जब गए बछड़ों को देखने, उससे पहले जो है जब भगवान कलेवा ले रहे थे, तो भगवान के एक मित्र है मधुमंगल, जो ब्राह्मण का बेटा है। यद्यपि बहुत गरीब ब्राह्मण है, उसकी माँ अकेली है, गरीब ब्राह्मणी है, बहुत किसी प्रकार से जो होता है गुजारा कर रही है घर का। हाँ, तो सभी मित्र कुछ ना कुछ लेकर आए थे वहां पर, लेकिन मधुमंगल बहुत लज्जित हो रहा था कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कृष्ण को देने के लिए। तब दौड़ करके वापस आता है अपनी माँ के पास
और छाछ लेकर के जाता है, खट्टी छाछ, 2 दिन पुरानी खट्टी छाछ लेकर के जाता है। तो कृष्ण जो है सबका घर से लाया हुआ कुछ ना कुछ खा रहे हैं। तब कृष्ण बोलते हैं, अच्छा जानते हैं कृष्ण कि मधुमंगल के पास कुछ नहीं है, सिर्फ वो खट्टी छाछ है, बासी छाछ। तो अब हम लेंगे मधुमंगल। क्या लाया है मधुमंगल, जरा हमको भी बताएं। अब कृष्ण मधुमंगल से बोलते हैं, तो मधुमंगल बोलता है, बोले लाला मेरे पास तो आज कछुना है, ये 2 दिन पुरानी छाछ है। बोले ना ना लाला, ये अच्छी छाछ ना है, तो को ना खानी खानी चाहिए। मतलब कन्हैया को वो खट्टी छाछ नहीं पिलाना चाह रहा है मधुमंगल। तो उठाया उसने हांडी को, मिट्टी की हांडी को, और उठा करके वो छाछ खुद पी गया। अब कन्हैया बोल रहे हैं, अच्छा एक तो इतनी सुंदर छाछ मैया के हाथन से बनी हुई लेकर आया तो वो भी अकेलो खाए गए हो। तो अब कन्हैया क्या करते हैं, तो पूरा उसने तो पी लिया, तो उसके जो मुख के आसपास जो थोड़ी सी छाछ लग रही थी, उसको कृष्ण अपनी जिह्वा से चाटने लगे। उस छाछ को कृष्ण अपनी जिह्वा से चाटने लगे। तो ये दृश्य देख रहे थे कौन, विधाता ब्रह्मा। और ब्रह्मा की मति ऐसी चकराई कि बाप रे, यहाँ तो सारे नियमों की धज्जियां उड़ गई। कहा तो अपरस की सेवा होती है भगवान की, अपरस की सेवा मतलब रेशमी वस्त्र, बिना सिले हुए रेशमी वस्त्र पहन के भगवान के लिए भोग बनता है। रेशमी वस्त्र पहन के, मुख पर पट्टी बांध के, ऐसी अपरस की सेवाएं होती है भगवान के लिए। उसमें मुख पर पट्टी बांध के, रेशमी वस्त्र जो बिना सिला हुआ उसको पहन के भगवान के लिए शुद्ध होकर के बिल्कुल भोग बनाया जाता है। और ऐसे भगवान जिनकी सेवा इतने नियम कायदों के साथ जिनकी सेवा होती है, भोग सेवा, वो ऐसे एक ग्वाल बाल के मुख से जो 3 दिन से नहाया भी नहीं होगा, उसके मुख से गिरती हुई छाछ को अपनी जिह्वा से चाट लिए। कैसा ये भगवान है, ये भगवान हो ही नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी के मन में आया वहां पर संशय। तो संशय के चलते उन्होंने क्या किया, जो भगवान के बछड़े थे, वो बछड़े जो असल में गए थे नई घास के लालच में, वो ब्रह्मा की ही माया को देख करके गए थे। तो ब्रह्मा ने क्या किया, उन सारे बछड़ों को चुरा लिया। अब कृष्ण जाकर के जब देखे तो कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक उनके बछड़े थे, हैं ही नहीं, कहीं भी नहीं है। और जब कृष्ण आकर के, चलो ठीक है हम जाए हमारे मित्रों के पास, तो कृष्ण जैसे ही आए तो ग्वाल बाल सखा भी सारे गायब। उतनी देर में जब कृष्ण बछड़ों को ढूंढने गए, इधर ब्रह्मा ने आके चालाकी से बछड़ों को, ग्वाल बालों को भी चुरा लिया। और ग्वाल बाल बछड़ों दोनों को चुरा करके एक स्थान पे रख दिया। और वो सब एक तरह से मतलब एक निद्रा में चले गए थे। तो ब्रह्मा ने जब ये हरकत की, सब कुछ ग्वाल बाल बछड़े सब चुरा लिए। तो भगवान ने सोचा, छोटे से बालक है, एक पल के लिए तो घबरा गए, इधर से उधर सब कुछ ढूंढ रहे हैं, किंतु तुरंत कृष्ण समझ गए कि ये तो हमारे पुत्र ब्रह्मा की चाल है। अपने पिताजी के साथ ऐसा करके क्या प्राप्त करने वाला है ये ब्रह्मा। ये ब्रह्मा जानता नहीं है कि मैं उसका पिताजी हूँ। और अपने पिताजी के साथ ऐसा करता है। ठीक है, अब हम अच्छे से ही बताएंगे सब कुछ। तो कृष्ण ने क्या किया, अपने श्री अंग से जितने ग्वाल बाल बछड़े ब्रह्मा ने चुराए थे, अपने शरीर से, अपने श्री अंग से प्रकट किए। केवल ग्वाल बाल नहीं, उनकी धोती, उनका गमछा, उनकी कामर, उनकी लकुटी, उनकी मटकी, उनकी पोटली खाने की, उनकी बांसुरी, सींग, जो कुछ भी उनके पास था, एक एक चीज, वो सब कृष्ण बन गए।
स्वयं कृष्ण। बछड़े सारे कृष्ण बन गए। कृष्ण ने सारे बछड़ों का रूप धारण कर लिया, ग्वाल बालों सखाओं का रूप धारण कर लिया, लकुटी, मुकुट, जिस जिसके पास जो जो कुछ था वो सब कुछ कृष्ण वो रूप धारण कर लिए। और इस प्रकार से अपने सखाओं को लेकर के, ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर के पूरा दिन जब हो गया, अपने ही रूप में सबको लेकर के कृष्ण आ गए वापस गैया चरा के, बछड़े चरा के। तब क्या होता है कि अब सब ग्वाल बाल बछड़े आ गए। तो आज जो है बछड़े जब आए हैं, जितनी गाय है वहां पर, जितनी गैया है, उनका उनके अंदर वात्सल्य इतना ज्यादा उमड़ रहा है कि आज जैसे कुछ विशेष हुआ हो। आज सारी गायें अपने बछड़ों को इतना इतना स्नेह कर रही है, उनको एक क्षण के लिए भी अपने से दूर नहीं जाने दे रही है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण है। तो असल में ये लीला भगवान ने क्यों की? भगवान की लीलाएं मल्टीपर्पज होती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रह्मा को ये सबक सिखाना है। यहाँ पे उसके पीछे एक और गुण तत्व है, वो ये कि जब कन्हैया, छोटे से लाला, जब अपनी मैया का दुग्धपान करते थे, तो बाकी की जो गोपियां हैं वो सोचती थी कि हमको भी काश ऐसा सौभाग्य मिलता कि ये छोटा सा कन्हैया, नंद लाला, हमारा भी दुग्धपान करता, हमको भी वैसा सुख मिलता। किंतु हम लोग तो ये सुख प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि ये तो यशोदा का बेटा है, यशोदा का ही दूध पिएगा। तो कृष्ण तो है सर्वांतर्यामी, सबके हृदय की जानने वाले हैं। तो कृष्ण ने सोचा कि ठीक है। और ना सिर्फ गोपियां, गाय, जो जितनी गैया है वो भी सोचती थी कि काश कृष्ण केवल एक पद्मा गाय का दूध पीते हैं, हमारा दूध कब पिएंगे कन्हैया, हमारा भी दूध काश कृष्ण पीते तो हमको भी सुख मिलता। तो सबको सुख देने के लिए कृष्ण ने इतना अपना विस्तार किया, इतने रूपों में अपने आप को विस्तारित किया, इतने सारे ग्वाल बाल बछड़े सब कुछ बन गए कृष्ण। तो आज जो मैया है सारी अपने अपने बच्चों को इतना प्रेम कर रही, इतना दुलार उनको उनके ऊपर आ रहा है, अपने अपने बच्चों पर देख, मतलब उनका मन नहीं भर रहा कि हम अपने बच्चों को छोड़ के और कुछ काम करें। इतना उनको अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य उमड़ रहा है। इसी प्रकार से प्रत्येक दिन जो है लीलाएं चलने लगी। रोज ग्वाल बाल को लेकर के भगवान जाते गैया चराने के लिए, बछड़े चराने के लिए जाते। तो एक दिन क्या होता है कि जब गोवर्धन की तलहटी में जब भगवान बछड़े चरा रहे थे, गोवर्धन की बिल्कुल शिखर पर जाकर के, बछड़े छोटे छोटे होते हैं, वो गोवर्धन ऊपर तक चढ़ जाते हैं। हाँ, तो छोटे छोटे ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर के ऊपर तक चढ़े थे, चरा रहे हैं उनको, बछड़ों को लेकर के। तो नीचे जो है उन ग्वाल बालों के पिता, यानी कि जो ग्वाले हैं, वो ग्वाले आए हैं अपनी अपनी गैयाओं को लेकर के, उसी स्थान में आए हैं आज। उसी स्थान में ग्वाले अपनी अपनी गैयाओं को लेकर आए हैं नीचे तलहटी में। तो उन बछड़ों को और गैयाओं को जैसे ही पता चला कि दोनों निकट ही हैं, तो वो बछड़े बिल्कुल पूंछ उठाकर दौड़ करके नीचे आ गए तलहटी में, अपनी मैयाओं का दुग्ध पान करने लग गए तुरंत। और वो माए जो गैया है वो इतना प्रसन्न हो रही है, इतना उनके अंदर आह्लाद वात्सल्य उमड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण है। हम सब आगे समझ चुके हैं इस बात को कि भगवान ने अपने आप को इतने रूपों में विस्तारित किया था। तो अब जबकि भगवान ही है, तो वो जो ग्वाले हैं वो गैयाओं को रोक रहे हैं हम बछड़ों के पास जाने से, क्योंकि बछड़े सारा दूध पी जाएंगे। और ऊपर से ग्वाल बाल सब उतर के आ रहे हैं, वो अपने अपने बछड़ों को संभाल रहे हैं कि बछड़े अगर सब अपनी अपनी मैयाओं के पास जाएंगे तो सारा दूध पी जाएंगे, और इस प्रकार से। किंतु जिस प्रकार से गैयाओं को अपने बछड़ों पे प्रेम आ रहा है, तो वहां क्या होता है, जो ग्वाले हैं
उनको अपने अपने पुत्रों पे इतना प्रेम आता है, अपने अपने पुत्रों को गोदी में उठाकर खूब चूमने लगते हैं, खूब प्रेम उनका उमड़ने लगता है। तो ग्वाल बाल जो है वो अपने पिता ग्वालों के पास आकर के, तो ग्वाले अपने अपने बच्चों को प्रेम करने लगते हैं। इस प्रकार से जब बलराम ने ये सब देखा तो बलराम ने सोचा कि ये सब क्या हो रहा है, आज गैया अपने अपने बछड़ों से इतना इतना वात्सल्य कर रही हैं, इतना जो है उनको स्नेह उनके। तो हम चर्चा कर रहे थे कि इस प्रकार से बलराम ने जब देखा कि ये सब क्या हो रहा है, ग्वाले सब अपने अपने बच्चों को, ग्वाल बालों को इतना प्रेम कर रहे हैं, गैया सब अपने अपने बछड़ों को इतना प्रेम कर रही हैं, तो बलराम जी को थोड़ा शक हुआ। वो सोचने लगे कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो उन्होंने कन्हैया से पूछा कि लाला ये सब क्या हो रहा है। बोले भैया आपको सब पता तो चल गई है। बोले वो तो ब्रह्मा का मान भंग करने के लिए ये सब मुझे करना ही पड़ा। बोले अच्छा ठीक है। तो अब जो है 1 वर्ष हो चुका था, लेकिन ब्रह्मा जी के वहां एक क्षण हुआ था, एक क्षण ब्रह्मलोक में केवल एक क्षण हुआ था, 1 सेकंड। हाँ, ब्रह्मा जी ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा के लेके गए और रख के पुनः लौट कर आए, रख कर पुनः लौट कर आए, और देखना चाहते थे कि अब देखो क्या हालत है वहां पे। सबका रो रो के बुरा हाल होगा, अपने अपने बछड़ों और बच्चों के बिना सबकी अवस्था बुरी होगी वहां पे। तो यहाँ तो 1 वर्ष बीत गया, 1 वर्ष में तो बहुत कुछ हो जाता है हमारे यहाँ तो जब ब्रह्मा जी आकर देखे कि यहाँ पे तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब ग्वाल बाल सखा बछड़े सब सब है यहाँ पर, तो फिर जाकर के देखा कि जहां पे रखा था चुरा के वो वहां पर भी है। फिर आए दौड़ के, फिर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सब नॉर्मल चल रहे हैं। तब ध्यान से ब्रह्मा जी ने देखा तो उन सब ग्वाल बालों और बछड़ों के अंदर ब्रह्मा जी को साक्षात चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। चतुर्भुज नारायण के दर्शन जब ब्रह्मा जी ने किए तो उनकी बुद्धि चकरा गई। बोले ये तो मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, अपने ही पिता, अपने जगन निवास श्री कृष्ण, अपने भगवान के प्रति मेरे अंदर इतनी दुर्भावना कैसे आ गई, शक कैसे आ गया, संदेह कैसे आ गया, और ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया अपने भगवान के प्रति। तो अब अपराध ब्रह्मा जी के द्वारा हो गया है, तो इसके आगे की लीला, यानी यहां तक ब्रह्मा जी जो है अपराध बोध उनको हो गया है। अब आगे ब्रह्मा जी क्या करेंगे उसके विषय में हम अगले अंश में, अगले सत्र में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। आप में से किसी का कुछ प्रश्न, जिज्ञासा या मेरे द्वारा कोई त्रुटि हुई हो तो उसके विषय में यदि आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। नंद किशोरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, कोई त्रुटि नहीं है, बहुत अच्छा लगा। ब्रह्मा जी का मान भंग करने वाला कथा बहुत पसंद आता है हम लोग, बहुत अच्छा लगता है, उससे बहुत सीख मिलता है हम लोगों को। जी माता जी। और आप बहुत अच्छे से सुना भी देती है ना, इतने अच्छे से सुनाती हैं कि बहुत अच्छा लगता है। इसलिए भी अभी जो कुछ भी प्रश्न हो या नहीं हो, आप वंशा कल्प जरूर कीजिए और प्रभु जी को प्रसादम खिलाइए, क्योंकि बहुत थक क्या है। हाँ हाँ बिल्कुल, पूरा थक गए हैं। गीता माता जी कुछ बोलेंगे लगता है। जी माता जी। कलेवा, कलेवा का अर्थ कलेवा मतलब भोजन, भोजन प्रसाद दोपहर। जो ब्रज की भाषा है, यूपी की भाषा, ब्रज की भाषा, अच्छा, उसमें वो कलेवा बोलते हैं लंच को। और ब्रज में जो रात का डिनर होता है उसको ब्यारू बोलते हैं, ब्यारू बिहारू ब्यारू बोलते हैं।
तो इस प्रकार से कलेवा का मतलब होता है लंच प्रसादम। ठीक है माता जी। ठीक है। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ माता जी अभी ठीक है, इसीलिए प्रभु जी ने सेवा दिया तो मैंने कहा ठीक है आज हम करते हैं, इसमें कुछ टूटा फूटा अच्छा, बोलेंगे। इसे बीच बीच में दर्शन देते रहिए माता जी। मेरा तो होता ही है ना, आज ये रिकॉर्डिंग ना करके सीधा जूम पर बोल दिया। जी जी। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपका कोई जिज्ञासा हो, प्राण मोहन प्रभु, नंदकिशोरी माता जी, राकेश कुमार प्रभु फ्रॉम रांची। मेरा एक जिज्ञासा है, मुझे भूख लग गया बहुत, पानी का जी जी, पी। वही है, मैं भी वही बोलने वाली थी कि हम लोग की जिज्ञासा यही है कि आप लोग दोनों प्रसाद लीजिए। ठीक है माता जी। प्रभु जी ठीक को है। भूख लगी है, पहले भोजन कराइए। ये भी नहीं खाए तो नॉट ओनली मी। ठीक है, तो अब अभी वांछा प्रसाद कल्पना करते हैं। जी माता जी। प्रसाद को गर्म भी करना पड़ेगा, ठंडा का दिन है, ठंडा भी हो गया होगा। कोई गरम नहीं करना, अब इतना भूख लगा है, कोई गरम नहीं करना, डायरेक्ट खाना। ठीक है माता जी, वंशा कब शुरू कीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जय। साई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि। हरि हरी हरि हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरि हरी हरि। बोल।